नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। गुज़िस्ता दिनों कर्नाटक के दावणगेरे में शिवशंकरप्पा शामनूर शिवशंकरप्पा की मौत के बाद ज़मनी इंतखाबात का ऐलान किया गया था। इसके मुताबिक वहाँ के मुसलमानों ने, दावणगेरा जनूबी हल्के के मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर यह उम्मीद ज़ाहिर की थी कि इस बार मुसलमानों को टिकट दी जाएगी, क्योंकि इस हल्के में तकरीबन 85,000 मुस्लिम वोटर मौजूद हैं और इन्होंने तकरीबन 7 मरतबा वोट देकर शामनूर शिवशंकरप्पा को रुकन असम्बली ही नहीं बल्कि रुकन पार्लिमान भी बनाया था। और इसके अलावा वो कई मरतबा मिनिस्टर भी रहे हैं। लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शामनूर शिवशंकरप्पा भले ही अपने हल्के में मशहूर व मकबूल लीडर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस हल्के से मुस्लिम लीडरशिप को तरक्की देने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने ही ख़ानदान को सियासत में बेताज बादशाह बनाया। दावणगेरे में शामनूर शिवशंकरप्पा ने एक ऐसा इलाक़ा क़ायम किया है जिसे किंगडम ऑफ शामनूर कहा जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने अपने बाद अपने बेटे मल्लिकार्जुना को इस हल्के में, इस इलाके में एक ऐसा मजबूत सियासतदान बनाया जिसका कोई सानी नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी बहू को इस हल्के से, दावणगेरे के पार्लिमानी हल्के से रुकन पार्लिमान बनवाया। अब बेटा और बहू के सियासत में आने के बाद बारी आई है शामनूर के पोते की। समर्थ जो अभी कम उम्र हैं, उन्हें इस दफ़ा ज़मनी इंतखाबात में टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया है। गुज़िस्ता कई दिनों से मुसलमानों ने इस बात का मुतालबा किया है कि चूँकि ये इलाक़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ा है और यहाँ से मुसलमानों को तरजीह दी जाए, मुसलमान को टिकट देकर असम्बली का रुख करवाया जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस मुतालबे को सरे से खारिज करते हुए मुसलमानों के सामने ये पैगाम दिया कि आप लोग सिर्फ जय जय करने के काबिल हो, आप लोग सिर्फ वोट देने के काबिल हो, आप लोग वोट लेने के काबिल नहीं हैं। इसलिए हम शामनूर के पोते समर्थ को टिकट देकर दोबारा आपको ग़ुलामी के लिए तैयार करेंगे। यकीन जानिए कि गुज़िस्ता कई सालों से शामनूर शिवशंकरप्पा और इनकी फैमिली दावणगेरे की इस हल्के में एक तरह से राजा बनकर बैठे हुए हैं और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो ज़र ख़रीद ग़ुलामों की तरह काम कर रहे हैं। टिकट के मुतालबे को लेकर जहां दावणगेरे के मुसलमान पुरज़ोर मुतालबा कर रहे थे, वहीं कांग्रेस पार्टी के रियासती सतह के कई लीडरान भी इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि वहां पर एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जाए। ये कोशिश कितनी सीरियस थी इसका अंदाज़ा तो नहीं है। अलबत्ता मुसलमानों ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी के सामने घुटने टेक दिए और वहां पर दोबारा से शामनूर ख़ानदान की ग़ुलामी के लिए मुसलमानों को तैयार करने की कोशिश की है। हालांकि बगावत का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन ये बगावत कितनी मजबूत रहेगी ये अलग बात है। कई सालों से इस इलाके में जिस तरह से शामनूर शिवशंकरप्पा और उनकी फैमिली ने हुकूमत की है, यहाँ की नुमाइंदगी की है, वो इस बात की दलील है कि यहाँ के मुसलमानों को न तो सियासी हक़ दिया जा रहा है, ना ही समाजी हक़ दिया जा रहा है। हाँ, चंद हज़ार रुपयों के अवज़ में वोट ख़रीदे जा रहे हैं, चंद हज़ार रुपयों के अवज़ में वहाँ के मुसलमानों का ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। कई ज़मीर फ़रोश लोग शामनूर शिवशंकरप्पा के ख़िलाफ़ ज़बान तक खोलने को तैयार नहीं है, ना ही उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करने की कोशिश करेंगे। अभी जो इंतखाबात होने वाले हैं वो इस बात की दलील है कि शामनूर के बाद उनके पोते की जी हुजूरी करने के लिए मुसलमानों को तैयार किया जा रहा है। आखिर कांग्रेस पार्टी ने इस हल्के से मुसलमान को टिकट ना देने का फ़ैसला क्यों किया है, ये बात सबसे अहम है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के निगरान सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक मखसूस तबके पर मुनहसर नहीं है, मानो कि उन्होंने सीधा ये पैगाम दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के ऊपर या फिर मुसलमानों पर मुनहसर नहीं है, उन मुसलमानों के बलबूते पर सियासत नहीं कर रही है। गौरतलब बात है कि कर्नाटक में गुज़िस्ता असम्बली इंतखाबात में 50 से ज़्यादा ऐसे असम्बली हल्के हैं जहाँ पर मुसलमानों ने पूरी
तैयारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया था और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के बाद रियासत में कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई। अगर मुसलमानों ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी का साथ ना दिया होता तो शायद आज रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में ना होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह मुसलमानों के साथ बेवफाई करती हुई नज़र आ रही है। नॉर्थ इंडिया में जब कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ बेवफाई की थी, मुसलमानों के साथ किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की थी, तो वहाँ के मुसलमान कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ चुके हैं और इलाकाई पार्टियों को तरजीह देते हुए उन्होंने इलाकाई सतह पर जो सियासी पार्टियाँ इनकी अपनी क़ियादत यानी इनकी अपनी रहनुमाई के लिए तैयार होती हैं, उन्हीं को इक़्तिदार में लाने की पहल की है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की बात की जाए, सपा की बात की जाए या फिर दूसरी बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वहाँ पर इलाकाई पार्टियों को कांग्रेस मुसलमानों ने तरजीह दी। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को मुसलमानों ने हाथ पकड़ा और उन्हें क़यादत करने का मौका दिया और जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुसलमानों के साथ वादे किए थे उन्हीं वादों पर वो क़ायम होते हुए मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस दफ़ा यानी जो मौजूदा हुकूमत है इक़्तिदार में आने से पहले मुसलमानों से कई वादे किए थे। उन्होंने उस वक्त मुतालिबा किया था कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमान इलेक्शन के लिए टिकट ना मांगें बल्कि वो बैकडोर पॉलिटिक्स के लिए तैयार रहें। मुख्तलिफ बोर्ड और कॉरपोरेशन के लिए उन्हें मनाया गया था। मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें क़यादत करने की उनसे वादे किए गए थे। MLC बनाने का वादा किया गया था, MP बनाने का वादा किया गया था, लेकिन ये तमाम वादे जूं के त्यों रहे और महज 1% से कम मुसलमानों को सियासत में क़यादत का मौका देते रहे। सवाल ये है कि क्या वाकई में मुसलमान लिंगायत समाज से कम तर लोग हैं? क्या वाकई में मुसलमान लिंगायतों के मुकाबले में सियासत करने के काबिल नहीं हैं? यहाँ एक बात ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक मज़हब या किसी एक हल्के पर मुनहसर नहीं है, तो क्या मुसलमानों को छोड़कर वो दूसरे लिंगायत हो, गौड़ास हो, उनकी सियासत पर मुनहसर है? क्या उनको ही ये पार्टी तरजीह देना चाह रही है? आप रियासत के मुख्तलिफ बोर्ड और कॉरपोरेशन का जायज़ा लें तो आपको ये बात सामने आएगी कि मुख्तलिफ बोर्ड और कॉरपोरेशन में गौड़ा और कुर्बा समाज के बहुत से सियासतदान क़यादत कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों को ये मौके नहीं मिल रहे हैं। आखिर कब तक मुसलमान इस तरह की सियासत के ग़ुलाम बने रहेंगे, ये अहम सवाल है। दावनगिरी के मुसलमानों के पास एक ऐसा सुनहरा मौका है कि वो अपनी ताकत, वो अपने वोट का एहसास कांग्रेस पार्टी को दिला सकते हैं। भले इसमें उन्हें इस दफ़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को सबक ज़रूर सिखा सकते हैं। उम्मीद के दावनगिरी के मुसलमान इस दफ़ा होश से काम लेते हुए कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। इतनी अहम पेशकश, उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।